हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेके जो उसका आपके साथ है, तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम उनकी इंटेंशन जानेंगे और साथ में ओरेकल गाइडेंस लेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे डील करना चाहिए इस कनेक्शन को। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो और पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी के क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर, क्या चाहता है अल्टीमेटली इस कनेक्शन में वो आपके साथ। क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्या वो सीरियस होना चाहता है, क्या वो देखना चाहता है साथ चल कर के क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है या नहीं, या फिर वो आपको यूज़ या अब्यूज़ कर रहा है सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली। जानेंगे फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का, वो भी इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून और या लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग और देखते हैं कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उस कनेक्शन को लेकर। क्या चाहता है आपका पर्सन आपके साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर करता है। इस इंसान को लगता है कि यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एज वेल। बहुत अट्रैक्शन है आपके अंदर इस इंसान के लिए आपके अंदर। और इसको लगता है कि यू आर द परफेक्ट वन जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहे। लेकिन एक और चीज़ इस इंसान को पता है कि यू आर वन ऑफ दोज पर्सन जो कि शायद हर किसी को चाहिए होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड हो या उसका बॉयफ्रेंड हो। देयर इज़ दिस चार्म इन यू। तो डेफिनेटली एक चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी उसके लिए है। लेकिन क्या वो सिर्फ आपको आपकी ब्यूटी को एडमायर करता है, आपकी लुक्स को एडमायर करता है, या फिर वो आपको भी प्यार करता है या कुछ सीरियस भी चाहता है आपसे। लेट्स फाइंड आउट मोर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेयरफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों की जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होती हैं। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको लेकर अगर वो कभी सोचता भी है, क्योंकि उसको अटैचमेंट फील होती है, कहीं ना कहीं उसके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन समहाउ जब वो कनेक्शन को सीरियस लेकर आगे जाने का सोचता है तो एक चीज़ उसको सिर्फ ब्लॉक करती है, या शायद दो चीज़ें कह सकते हैं हम। एक आपका पास्ट विद अदर मैन अदर वुमेन, एक चीज़। दूसरा, जिस तरह से आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, वो बहुत ही एक अगली फाइट्स अगर हम कहें उनको तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक दूसरे को बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हो जो कि लेटर ऑन आप रिग्रेट करते हो। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप यही सोचो कि आपका हस्बैंड है ये और ये आपका या ये आपकी वाइफ है, तो क्या आप अपने हस्बैंड या वाइफ से इस तरह की लव्स, इस तरह की बातें सुनना चाहोगे? नहीं। सो वो चीज़ें जो एक आप अपने लाइफ पार्टनर में डिज़ायर करते हो, एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस, एक एक सटल एनर्जी आपके पर्सन के अंदर, ताकि आप हैप्पी स्टेबल मैरिड लाइफ गुजार सको। जब आप उस तरह से कुछ इंटेंड करोगे अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो कि जब शुरू होता है तो बस शुरू ही हो जाता है? सो उस तरह की एनर्जी मुझे लगता है कि आपके पर्सन को आपसे आती है कि आप जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है या कोई बात होती है, तो यू डोंट मैनेज टू बेसिकली कीप थिंग्स स्टेबल। कहीं ना कहीं आप बातों में इतना कुछ कह देते हो कि वो पर्सन थोड़ा जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि शायद आप इसकी लाइफ में वो ठहराव या वो स्टेबिलिटी नहीं ला सकते जो ये डिज़ायर करता है। um, हाँ। लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हों, ये भी एक एक कॉज हो सकता है। आप दोनों के दरमियान में रिलीजियस डिफरेंसेस या फैमिली स्टेटस का डिफरेंस जो है वो मुझे लग रहा है। अगर आप कास्ट वगैरह की चीज़ों पे बिलीव करते हो तो वो भी एक इशू रह सकता है, जिसकी वजह से एक वो फील तो है कि आपका पर्सन आपके बारे में कभी कभी इस तरह से सोचता है, लेकिन उसको जो चीज़ें रोक देती हैं वो ख़त्म होना मस्ट है। क्योंकि जब तक वो चीज़ें जो उसे रोक रही हैं, क्योंकि राइट नाउ वो चीज़ें डोमिनेंट है उसकी थॉट पे,
एज कम्पेयर टू जो वो चाह रहा है। कभी कभी वो आपके बारे में सोचता है कि शायद हम इस कनेक्शन को आगे लेके जाएं, लेकिन उसको वो चीज़ें रोक देती हैं। वो जो ब्लॉक्स हैं वो उनके बारे में ज़्यादा हैवीली सोचता है एज कम्पेयर टू जो चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं उनके बारे में। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स के क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। फिर द एम्परर, वाओ, ग्रेजुअली बट श्योरली आपका पर्सन जो है इन ब्लॉक्स को हटाकर आपके बारे में जो उसको फीलिंग है, जो आपका प्यार है या आपकी डेडिकेशन है इस कनेक्शन को लेकर, उसको वैल्यू करते हुए आपके बारे में वो, मुझे लगता है कि स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत स्लो। इनिशियली हो सकता है आप लोगों का स्टार्ट, अगर आपका पुराना कनेक्शन है, इनिशियली आपका स्टार्ट शायद सेक्सुअल बेस्ड हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, और आपकी बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहे होंगे। बट जैसे ही आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ पे आप फाइट नहीं करोगे, आर्ग्यू नहीं करोगे, कुछ गलत नहीं बोलोगे, गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे, गंदे एज एन की अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करोगे, और आप दोनों का कनेक्शन में एक ठहराव आपके एंड से आपके पर्सन को फील होगा, तो मुझे लगता है कि वो आपको लेकर आपके प्यार की वजह से या आपकी डेडिकेशन और उसकी वजह से वो फाइनली आपके कनेक्शन को अल्टीमेटली, अगर हम देखें तो वो आपके साथ जो इसको एक थॉट आती थी या एक आइडिया आता था कि मे बी वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, फाइनली उसकी वो इंटेंशन बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इनिशियली उसकी ये इंटेंशन होगी, स्पेशली अगर आपका नया कनेक्शन है। इनिशियली नहीं, आपका कनेक्शन उसके लिए शायद सिर्फ सेक्सुअल होगा, या फिर एक वो एनर्जी है कि हाँ दिस पर्सन इज लाइक गुड लुकिंग, तो हम मतलब साथ रह सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक स्लोली बट श्योरली इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन मुझे लगता है मेजॉरिटी के लिए आपको कुछ साल लगेंगे बिफोर यू कैन हैव व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन, कमिटेड रिलेशनशिप या फिर एक सीरियस कनेक्शन। इनिशियली इट वाज नॉट सीरियस, चाहे आपका अब ऑलरेडी आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपका कनेक्शन फाइनली आपको संभलते हुए दिख रहा है, या फिर अभी आपने इनिशिएट ही किया है, ईदर वे मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है वो स्टार्ट एटलीस्ट ऐसा ही हुआ होगा। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का। इवन तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन, उसकी इंटेंशन इवेंचुअली जो है आपके प्यार की वजह से, आपकी फीलिंग्स जो आप उसको उसका साथ जो आपने दिया इतने टाइम से, उस चीज़ को वो रिगार्ड करते हुए वो अल्टीमेटली अपने आपको लेकर अपने आप को कमिट करेगा आपके साथ, और ग्रेजुअली चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। बहुत स्लो एनर्जी रहेगी बट इवेंचुअली लग रहा है कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। Knight of Wands and the Nine of Pentacles. On either end, you do have the Six of Cups. बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन हाँ, एक वैसी चीज़ है कि आपको आपकी विश मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जलालत के बाद। एक ऐसी एनर्जी रहेगी जो टॉक्सिसिटी भी होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ भी होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स भी होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, सेपरेशन, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत ही मुझे लगता है कि आपको 5, 6, 7 या 8 साल भी शायद लग जाएंगे, उससे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। स्पेशली अगर आपका नया कनेक्शन है तो बी प्रिपेयर्ड कि ये इंसान जो भी है जिसके साथ आप हो अभी करंटली, एनी टाइम सून आपका कनेक्शन जो है वो कहीं सीधे रास्ते नहीं जाने वाला। बहुत स्ट्रगल्स के बाद, क्योंकि कनेक्शन शुरू से ही स्ट्रांग है, लेकिन जो टर्बुलेंस है वो जाती दिख नहीं रही है। आपकी एक चीज़ संभलेगी, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, दूसरी चीज़ संभलेगी, तीसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी। सो अगर आप जानना चाहते हो कि अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप और आपका पर्सन साथ होगे, लेकिन ग्रेजुअल है ये मूवमेंट। ऐसी नहीं कि आपने मिले और प्यार हुआ और शादी हो गई या चीज़ें आगे उस तरह से हो गई। इट्स मोर लाइक कि बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में आपको आपकी विश पूरी होती दिखेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, लाइक बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दफ़ा में आपने इस कनेक्शन को आप आगे लेके जा सको। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना कि आर्ग्यूमेंट, बातचीत, इस तरह की चीज़ें वो भी मैटर करती हैं। हो सकता है कि आप भी थोड़ा इमेच्योर हो जब आप एक दूसरे से मिले हो, और ग्रेजुअली आप भी मैच्योर करोगे इस इंसान के साथ, और ये इंसान भी आपके साथ मैच्योर करेगा। सो मुझे लगता है कि या तो आप अगेन, एज डजंट मैटर, मेच्योरिटी मीन्स लाइक कि एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ आप दोनों को एक दूसरे के और करीब भी लेकर आएगा, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी और होगी, जिसके बाद स्टेबिलिटी आती दिखेगी। लेकिन अगर हम बात करें अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, या अल्टीमेट होना क्या है इस कनेक्शन में, तो वो शादी मुझे दिख रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा डिलेज,
बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स और इस तरह की काफ़ी सारी ऐसे मिसहैप्स होंगे इस कनेक्शन में। उसके बाद जाके आपको लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है कनेक्शन में। और व्हेन इट कम्स टू द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन, इनिशियली इट्स नॉट कि वो कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहा है, इनिशियली इट्स मोर लाइक अ फन टाइम। स्लोली बट श्योरली चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें अट्रैक्शन जो है वो अटैचमेंट में बदलेगी, अटैचमेंट जो है वो एडिक्शन में बदलेगा, एडिक्शन जो है वो फाइनली एक का फील आएगी कि जितना टाइम आप साथ स्पेंड करते हो आपको फीलिंग्स डेवलप होती हैं, आपका प्यार डेवलप होना शुरू होता है। वो ग्रेजुअली जो प्यार है वो फाइनली विन करेगा बाकी ऑब्स्टेकल्स को और चीज़ें वर्कआउट होंगी। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है। दो कार्ड्स लेते हैं, 1 and 2। Look to your inner strength, you are stronger than you realize। नंबर 11, मुझे लगता है कि आपको बहुत स्ट्रांग रहते हुए इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहते हुए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि what you're gonna hold in your mind will be something that आप अपने हाथ में लोगे फाइनली। it's more like एक इमेज, एक बिलीफ जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इस इंसान के साथ जल्द से जल्द आ जाए। और आप स्ट्रांग हो, आप कर सकते हो, लेकिन येस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रगल करोगे इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहते हुए। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। नंबर 24, 11 and 24। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप 2024 में जाकर इस इंसान से शादी करो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है विद इन 11 मंथ या फिर 11th मंथ ऑफ दिस ईयर हो सकता है कि या जब भी आप ये रीडिंग देखो उस साल के 11th मंथ में हो सकता है आप लोगों की शादी हो। बट येस इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से साइकिल में हो इस इंसान के साथ, इनिशियल स्टेजेस पे हो या फिर काफ़ी टाइम गुजार चुके हो एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि जब द मोमेंट आप ग्रो कर जाओगे, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे सिचुएशन को, या आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ द नेचर वर्क्स, आपकी थॉट्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेयर्स, किस तरह से आपने वो सब पूरा करना है, अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखो उसमें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम पे आती है। कुछ लोगों को स्ट्रगलिंग फेज से पहले आ जाती है, कुछ लोगों के लिए इट्स ऑलवेज सो ईजी डिपेंडिंग ऑन कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी कुछ लोग जो हमेशा खुश रहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली चीज़ें गेट सो ईजी टू गेट। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं उनके लिए इट्स ऑलवेज टफ, क्योंकि स्ट्रेस ही वो अट्रैक्ट कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इट्स मोर लाइक कि आपकी अवेयरनेस जो कि आपके फ्यूचर को डिटर्मिन करेगी इस इंसान के साथ। लेकिन येस अगर आप फोकस ऑन लव करो या फोकस करो जो आप डिज़ायर करते हो, स्ट्रांग रहो, करंट सर्कमस्टांसेस को इग्नोर करते हुए अपने बिलीफ के ऊपर स्ट्रांगली फेथ रखो, तो मुझे लगता है कि आपको जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको जल्द से जल्द मिल सकता है। बट यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, गाइस टेक केयर, बाय।